बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सर ने। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ क्रूशा ऑफिशियल। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की गुफ्तगू की, जो उन्होंने अडयाला जेल में की और बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तबाह करने का मतलब जमहूरियत को तबाह करना है। जमहूरियत को तबाह करना आज़ादी को तबाह कर रहे हैं। जब आज़ादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बन जाते हैं। हर चीज किसी ना किसी तनाजर में होती है। इस वक्त तरमीम का तनाजर अदलिया को खत्म करना है। इस आईनी तरमीम का एक ही मकसद है, वो है काजी फाइज ईसा को तौसीह देना। काजी फाइज ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बिठा देंगे। मैंने ऐसे फैसले करने वाले डफर और कम अकल बहुत कम देखे हैं। बच्चे को इस आईनी तरमीम का मकसद पता था। ये डरे हुए हैं, फिर कहते हैं इसके पास मोबाइल आता है और इसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है। मुझे इल्म था कि यह तरमीम आ रही है। जो भी होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए था। इससे इन लोगों का मकसद पता चलता है। यह सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने जा रहे हैं। इस आईनी तरमीम के पीछे जो नीयत है, इसके खिलाफ सब खड़े हो गए हैं। लाइन की एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। जमहूरियत डंडे के जोर पर या गुलाम बनाकर नहीं चलती। जमहूरियत चलती है अखलाकी कुव्वत पर। रावलपिंडी के कमिश्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे। काजी फाइज ईसा ने धांधली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। काजी फाइज ईसा ने फाशिज्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ट्रायल के बगैर लोग एक साल से जेलों में पड़े हैं। 8 फरवरी का फ्रॉड इलेक्शन बुनियादी हकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। 8 माह गुजर चुके हैं। ट्राइब्यूनल काम शुरू नहीं कर सके क्योंकि काजी ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। आईनी तरमीम के जरिए काजी फाइज ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन को तस्सीह देने जा रही है। तरमीम का मकसद इनको तस्सीह देकर हमें दबाना है। अंपायरों को तस्सीह देना चाहती है ताकि ये एक्सपोज ना हो जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सरमायाकारी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने 6 माह के दौरान अमारात चैम्बर में रजिस्टर्ड करवाई हैं। सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है। डॉक्टर भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अवाम जेल जाने से ना घबराएं। 21 तारीख का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है। जो मर्जी कर ले पीटीआई और कौन निकलेगी। और ये एक और बहुत बड़ी बेगैरती की तैयारी कर रहे हैं। आईनी तरमीम में नाकामी के बाद हुकूमत मुकम्मल बुखरा चुकी है। अन्य वाह बस फैसले किए जा रही है और ऐसे कानून बनाए गए हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। इनका मकसद मुकदमात मुकर्रर करने का अख्तियार वापस काजी फाइज को दिया जाए ताकि काजी अपनी मर्जी से जिसको मर्जी केस ट्रांसफर करे। सुप्रीम कोर्ट से टकराने का इन्होंने मुकम्मल फैसला कर लिया है। पहले जो कल उन्होंने लिखा है, अय्याज सादिक साहब ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला मानने से इनकार करते हुए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खत लिख दिया। अब केसेस की समाअत के लिए बेंचेस बनाएगी। सारी पावर 3 जजेस से खत्म करके सिर्फ काजी के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। ये इनका अपना ही बनाया हुआ कानून है जिसे ये तब्दील करने जा रहे हैं। तो जो वकला ने एक आईनी वकला जो एक आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ था, उसका उन्होंने अलामिया जारी किया है जो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। नाम नहाद आईनी पैकेज को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली के पास तरमीम पेश करने का अख्तियार नहीं। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
समझौता करने वाले वकला और इनकी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उनकी चीफ जस्टिस के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और बिलावल भुट्टो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए और उन्होंने तस्दीक कर दी, वो मान गए हैं जो कामरान मुर्तजा ने कहा था कि वो मान गए कि आर्टिकल 8 और 51 में तरमीम करना चाहते थे। ये फंडामेंटल बुनियादी हकूक हैं जिन्हें ये खत्म करना चाहते हैं और ये कुल्ली तौर पर मुल्क को एक कैद खाना बनाना चाह रहे हैं। एक छोटी सी खबर शामिल करते हैं। सनम जावेद के वालिद है जावेद इकबाल, जिनको वहादत कॉलोनी का थाना जो है उनके जो SHO है अंसर साहब, उन्होंने उठा लिया है और बता नहीं रहे किस जुर्म में उठाया। वैसे पता तो सारी कौम को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जब बाज़ाब्ता उनसे मिले, उनकी अहलिया इकबाल साहब की, जावेद इकबाल साहब की अहलिया और दूसरे लोग मिले, उनके कानूनी टीम के लोग मिले, तो उन्होंने कहा जी, अंसर साहब ने कहा जी आर्डर हमें है, जब नया आर्डर आएगा फिर हम आपको बताएंगे। अभी इसका मतलब है अंसर को भी नहीं पता, SHO को भी नहीं पता। वो तो SHO है बेचारा, वो क्या करेगा। ये तो ऊपर वाले जो है वो उन्हें बताते हैं, बस वो यही हुक्म करते हैं, इसे उठा लो, इसे उठा लो, इसे अगवा कर लो, इसे मार दो, इसकी बीवी को उठा लो, इसके बच्चों को उठा लो, इसकी बेटी को उठा लो। ये सब चल रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि अपनी जो सियासी मसरूफियत तर्क करके वो अलहदा हुए हैं, किसी जगह पे वो आराम कर रहे हैं, उनको मनाने का जो मिशन है ये हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है। और इस पे हुकूमत बड़ी सीरियस है और उसने तीन चार कमेटियां बना दी हैं। एक हुकूमती कमेटी है, नून की है, पीपल्स पार्टी की कमेटी है सियासी, और एक वकला की कमेटी है, जिनकी कोशिश है कि हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए। और उनकी कोशिश जो ज़राए बता रहे हैं वो बड़ी मसदका तला दे रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि ये जो मसवदा है ये JUI की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान के किसी बंदे की तरफ से ये पेश हो और हुकूमत इस पर वोट दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जो मसदका तलात आ रही हैं, जो मुबैना तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत के PTF नून लीग के 3 सेनेटर और 5 MNA जो कि बरमला के मुबैना तौर पर कह चुके हैं कि हमने गवर्नमेंट को इस आईनी तरमीम में वोट नहीं देना। तो इन्हें चाहिए कि पहले सबसे अपने घर में देखें, वहां से वोट पूरे करें और फिर PTI की तरफ देखें और फिर जोड़ तोड़ की तरफ देखें। PTI के जो लोग हैं उन्होंने बयानी अल्फी दे दी है। अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, जो मुबैना तौर पर उम्मीद की जा रही है कि PTI के ये लोग, ये MNA, ये जो लोग हैं ये बिक सकते हैं, इन्हें मजबूर किया जा सकता है। नून लीग इन्हें हर सूरत इनका वोट लेना चाहते, लेकिन उन्होंने भी अवाम के जोर पर, अवाम की बेतहाशा प्रेशर पर उन्होंने कहा जी हम खान के सिपाही हैं, खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी मुल्क किस तरफ जा रहा है खुदारा, ये सिर्फ इन्हें पता है नून लीग को कि इन्हें सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला है। अगर ये तरमीम करवा ले, हर हाल में इन्होंने 15 दिन में तरमीम करनी है। मैं अपने 2-3 व्लॉग्स में कह चुका हूं, अगर ये व्लॉग में कह चुका हूं, अगर ये इन्होंने ये करनी है तरमीम, अगर ये नहीं करते इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और जो मर्जी कर लें, तरमीम इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये इनके लिए अजाब बन चुका है, क्योंकि वकला जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं, अवाम खुलकर सामने आ चुके हैं। और ये जो जलसा है कल का, ये बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। इसमें जो हान की हमायत याफ्ता लोग हैं, पूरा पाकिस्तान हान की हमायत में है और हान ने इसे डू एंड डाई करार दे दिया है। और देखिए क्या होता है, इसमें तहरीक भी उठेगी। अगर हुकूमत ने इसमें खलल डालने की कोशिश, इसे बाय फोर्स रोकने की कोशिश की, तो ये फिर हो सकता है ये जलसे हो, पूरे लाहौर में जलसे हो। ये फिर एक जलसे पे बात नहीं रुकेगी, ये हर जगह पे जहां पे रुकेंगे वहां पे जलसे ही होंगे। और खान और इसके सिपाही बड़े पुरजोश है। ये जो जलसा है ये बहुत टर्निंग पॉइंट, गेम चेंजर जलसा हो रहा है।
تو ناظرین اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.